सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल एंड आज का वीडियो हर एक सीएस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आईसीएसआई मार्किंग सिस्टम। आईसीएसआई आपको कैसे मार्क्स देता है, आईसीएसआई की क्या मार्किंग सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ 2 आंसर शीट्स दिसंबर 2024 के। ना ये दोनों आंसर शीट्स कंपनी लॉ पेपर के हैं। एक लड़की ने आई थिंक इंडिया में हाईएस्ट स्कोर है ये 83 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है एंड दूसरी लड़की ने 39 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, लाइक वो पास भी नहीं हुई है। नाउ यही दोनों पेपर मैंने क्यों पिक किया, तो द रीजन इज कि दोनों ने ही 32 पेजेस का लिखा है कंटेंट एंड दोनों ने ही 100% पेपर अटेम्प्ट किया है। But then too, one girl has scored so much marks and one girl is not even able to pass. तो guys, इन दोनों ही आंसर शीट्स को बहुत ही अच्छे से हमने एग्जामाइन किया, ऑब्जर्व किया, गाइडलाइन आंसर्स को भी गो थ्रू किए एंड देन हम इस कंक्लूजन पे आए हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से 83 मार्क्स इस लड़की को आए हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से इसको सिर्फ 39 मार्क्स आए हैं एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लाइक काफी छोटी छोटी बातें हैं बट यू नो स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। तो यही बात है। सबसे पहला जो ये लड़की ने किया है जिसको 83 मार्क्स है, आई मीन शी रियली डिजर्व इट। तो उसने सबसे पहला चीज जो किया है ना गाइस, उसने पार्ट बी से शुरू किया है। ठीक है, नाउ शी स्टार्टेड विद पार्ट बी एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन हर पेपर वाज कि स्टार्टिंग के लगातार 6-7 क्वेश्चंस में उसको 5 में से 5 मिले जा रहे हैं आउट ऑफ मार्क्स। उसको हर एक आंसर में स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मिले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे चेकर का इंप्रेशन बढ़ रहा है ना। चेकर के मन में जो बच्चा लिख रहा है उसके प्रति इंप्रेशन बढ़ रहा है कि यार क्या आंसर लिख रहा है, क्या मस्त आंसर लिख रहा है। तो बाकी के बाद के क्वेश्चंस अगर इतने हाई क्वालिटी के नहीं है फिर भी सेट ऑफ हो जा रहा है, फिर भी मार्क्स मिल जा रहे हैं। ऑल्दो इसके तो 100% आंसर सभी बहुत अच्छे थे, बट देन टू इसने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि स्टार्टिंग के आंसर्स इसने वैसे पिक किए जो इसको बहुत अच्छे से आते थे एंड उसको आउट ऑफ मार्क्स मिले। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट हियर इज कि इंप्रेशन बनाओ, स्टार्टिंग में ही इंप्रेशन बनाओ, और जो कि इस लड़की ने सक्सेसफुली बनाया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इस लड़की ने किया वो ये था कि इसका सीक्वेंस बहुत मस्त था। लाइक ऑल्दो इसने पार्ट बी से स्टार्ट किया बट क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा था इसका सीक्वेंस। तो इसने ब्रेक नहीं किया कहीं भी सीक्वेंस। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही छोटी बात है ये, बट यही मैटर करता है। अगर समझो आप चेक करो, आपके पास 100 कॉपीज आ रही है, काफी सारे पेपर्स ऐसे जिसमें ऊपर नीचे सीक्वेंस है, आपका दिमाग डेफिनेटली खराब होगा। बट एक कॉपी आती है जो इतना अच्छा सीक्वेंस में लिखी है तो आप भी अच्छे पीस ऑफ माइंड के साथ पेपर चेक करोगे। तो सीक्वेंस सेकंड पॉइंट इज मैटर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस लड़की ने किया है वो है कि इसने स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया, इसने अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। नाउ अगेन इस लड़की को तो घर पर ही पेपर नहीं मिल गया था, इसको भी तुम्हारे साथ ही पेपर मिला है। वो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं उसी में इसने डिसाइड किया होगा कि पहले मैं पार्ट बी से स्टार्ट करूंगी। इसने ड्राफ्टिंग के कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, ड्राफ्टिंग के साथ जो दूसरा ऑप्शनल था उसने वो अटेम्प्ट किया। तो ये सब उसने कब सोचा, वो 15 मिनट के टाइमलाइन में। तो थर्ड पॉइंट इज कि 15 मिनट्स का जो आपको स्लॉट मिलता है उसमें आपको बहुत ही अच्छे से सोच लेना है कि आप कहाँ से शुरू करने वाले हो एंड कौन सा ऑप्शंस आप डिसाइड करने वाले हो कि हम ये ऑप्शन लिखेंगे या ये ऑप्शन नहीं लिखेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो ये लड़की ने बिल्कुल सही किया एंड जिसकी वजह से इसको इजी हुआ मार्क्स स्कोर करने में। एंड यही जो लड़की को 39 मार्क्स आए हैं, इसने तीनों ही पॉइंट गलत किए। सबसे पहले तो इसके अगर आप स्टार्टिंग के आंसर्स देखोगे तो इसको स्टार्टिंग के आंसर्स में 0, 1, 1 इतने ही मार्क्स मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो शी स्टार्टेड विद हर ओन क्वेश्चन, लाइक उसने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके वो नहीं ला रही है, खुद डिसाइड करके उसने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया, उसमें भी उसको मार्क्स नहीं आ रहे। तो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में तो इसने इमेज पूरी ही डाउन कर लिया अपना चेकर के सामने। सेकंड, इसका सीक्वेंस भी बिल्कुल सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर ऐसे कुछ भी ऊपर नीचे सीक्वेंस था। एंड जिससे समझ में आता है कि इसको जो 15 मिनट मिला था उसमें इसने सही तरीके का डिसीजन नहीं लिया। ये इवॉल्युएट या जज नहीं कर पाए कि इसको कौन से क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में इसको डालना चाहिए। एंड इट कैन बी बिकॉज आप लोग अंडर प्रेशर होते हो, तो प्रेशर में चीजें गड़बड़ हो जाती है।
बट या ये 3 चीजें का प्लीज ध्यान रखो गाइज, अगर स्टार्टिंग सही से कर रहे हो तो हाई चांसेस है कि आपका जो चेकिंग है वो अच्छा ही होगा। नाउ यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट कि मैंने जो 6 सीक्रेट चेक पॉइंट्स बताए थे मेरे यूट्यूब वीडियो पर कुछ टाइम पहले, वो सारे 6 चेक पॉइंट्स 83 मार्क्स जिसको आए ना उस लड़की के टिक है, सारे के सारे टिक है, इसलिए उसको आउट ऑफ 5 मार्क्स आए जा रहे थे। एंड वो 6 सीक्रेट चेक पॉइंट्स ये है। इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डालूंगी, जरूर देखना ताकि आप भी इतना अच्छा स्कोर कर पाओ। लाइक इस लड़की ने प्रोविजंस मेंशन किए थे, अंडरलाइनिंग की थी, लैंग्वेज अच्छी थी, लेंथ अच्छी रखी थी, और जो केस स्टडी का फॉर्मेट होता है वो भी इसने प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन ये फॉलो किया था। जहां जहां इसको जरूरी लगा वहां वहां उसने लीगल मैगजीम्स भी मेंशन किए। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स है जो अगर आप अपने पेपर पर कर रहे हो तो यार आपको मार्क्स आएंगे। एंड ये चेक पॉइंट्स हम ना रैंकर्स वेव में बहुत ही ध्यान से चेक करते हैं। जो भी रैंकर्स वेव का बच्चा है उसका कॉपी प्रॉपर हम लोग आईसीएसआई पैटर्न से ही चेक करते हैं। दैट्स व्हाई अगर आप कोई एक टेस्ट सीरीज अपने लिए देख रहे हो तो रैंकर्स वेव इज एन अमेजिंग प्लेस फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपको 48 आवर्स में आईसीएसआई लेवल चेकिंग तो मिल ही जाती है, प्लस उसके साथ ही साथ आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट में मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट, 20th मार्च तक यहाँ पे 50% ऑफ है, तो ये मौका बार बार नहीं मिलता। स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करो एंड 50% ऑफ में टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ टेस्ट सीरीज बट इट इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर सीएस एग्जाम्स। सो यस गाइस, ये 6 चेक पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना, मेक श्योर करना कि आप जब राइटिंग प्रैक्टिस भी करो तब आप ये चेक पॉइंट्स अपने आंसर्स में इम्प्लीमेंट करो। एंड यही अगर आप 39 मार्क्स वाली का पेपर देखोगे, लाइक मैं इसका पहला क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, इसने प्रोविजन में सेक्शन गलत लिख दिया। सो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपको सेक्शन नहीं आता तो मत लिखिए, बट इसने सेक्शन गलत लिखा। एंड उसके बाद इसने प्रोविजन में ये मेंशन किया है कि क्यूआईबी इंक्लूडेड नहीं होंगे, बट जब कंक्लूजन की बारी आई तो इसने लिख दिया, गलत कंक्लूजन लिख दिया, इसने क्यूआईबी को इंक्लूड कर दिया। तो वेयर इज लॉजिक हियर? तो यही तो चेक होता है ना आपके पेपर में कि आप प्रोविजन में कुछ लिख रहे हो, कंक्लूजन में कुछ नहीं, मतलब आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। आपको प्रोविजन आ चुका है बट आप उसको केस स्टडी में डाल नहीं पा रहे हो, और ये पहला क्वेश्चन है वो लड़की का। तो इससे ही चेकर का समझ में आ जाता है, चेकर को, स्टूडेंट का माइंडसेट कि क्या चल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड अगर मैं आपको बता दूं आईसीएसआई कैसे मार्क्स देता है, मार्किंग सिस्टम क्या है, तो ये चीज हमने ऑब्जर्व की कि पॉइंटर्स में मार्क्स मिलते हैं। मतलब आपका समझो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो समवेयर वी हैव सीन कि वो लोग पूरा 5 एक साथ नहीं लिख रहे, वो लोग 3+2 लिख रहे हैं, वो लोग 1+2 दे रहे हैं, वो लोग 0+1 लाइक ऐसे एडिशन करके कॉम्बिनेशन करके मार्क्स दे रहे हैं। तो दिस शोज कि अगर पूरे आंसर में आपने कुछ पार्ट गलत लिखा है बट बाकी पार्ट सही है तो आपको सही के मार्क्स मिलेंगे और गलत के मार्क्स कटेंगे। तो ये इजी हो जाता है अगर आप पॉइंटर्स में लिखते हो। तो पॉइंटर्स में लिखोगे तो क्या होगा, गलत का छोड़ो मार्क्स नहीं जाएगा बट सही का तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। जहाँ पे आपको 0 मिलने वाला होता था वहां पे आपको 2 तो मिल ही जाएंगे। तो ये आईसीएसआई मार्किंग सिस्टम मेरे को समझा। एंड मॉडरेशन मार्क्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ आप लोग मानोगे नहीं, ये जो 39 मार्क्स आए हैं लड़की को, उसमें उसको 12 मार्क्स मॉडरेशन के मिले हैं। एंड जो 83 मार्क्स वाली लड़की है उसको कोई मॉडरेशन मार्क्स नहीं मिला है। इससे मुझे कमेंट याद आता है, जो मेरे प्रीवियस मॉडरेशन पॉलिसी मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर एक लड़की ने कमेंट किया था कि जस्ट फॉर व्यूज आप ये सारी चीजें पब्लिकली मत बताइए, क्या पता आईसीएसआई गुस्सा हो जाए एंड हमें मॉडरेशन मार्क्स ना मिले। उनको ये वीडियो से बताना चाहती हूँ कि आप ये 83 मार्क्स जैसे बनने की कोशिश करिए जिनको मॉडरेशन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, मॉडरेशन मार्क्स की जरूरत ना पड़े, आप इस कैटेगरी में आने की कोशिश करिए, ना कि इसके भरोसे रहिए कि यार मॉडरेशन के थ्रू हम पास हो जाए। देखो ये लड़के को 12 मार्क्स मिले, देन टू शी इज नॉट पास्ड, तो भी उसको 39 मार्क्स ही आए हैं। बट इसको 12 मार्क्स के भी मॉडरेशन के क्यों मिले होंगे, मुझे ऐसा लगता है द प्राइमरी रीजन इज कि उसने एफर्ट लगाया है, 100% पेपर अटेम्प्ट किया है। ऑल्दो उसका भी मेजरली आप देखो सब जगह क्रॉस ही है, मेजरली कंक्लूजन्स गलत ही है, बट देन टू 12 मार्क्स मॉडरेशन के मिलना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो दैट इज बिकॉज पहला जो कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि 100% आपको अटेम्प्ट करना होगा अगर आपको मॉडरेशन चाहिए।
तो इसने अटेम्प्ट किया था एंड इसके अंडरस्टैंडिंग, इसके प्रोविजंस कहीं कहीं सही थे, बस ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। तो वो भी शायद इंस्टीट्यूट ने देखा होगा एंड दैट्स वाई उसको मॉडरेशन मिले। एंड 83 मार्क्स को तो मॉडरेशन की जरूरत ही नहीं थी। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा एंड आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा कि आईसीएसआई कैसे मार्क्स देता है। बाकी और भी कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन रैंकर्स वेब एज सून एज पॉसिबल बिकॉज 50% ऑफ चल रहा है। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।